चंदा भैया कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। गर्मियों की एक सुहानी ठंडी शाम को रमा और उमा बातें कर रही थीं। उनका ध्यान उगते हुए चंद्रमा की ओर नहीं गया था। चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था। अचानक उमा की नज़र उस पर पड़ी। वह शाम तो अन्य शामों की ही तरह थी, लेकिन उमा उस दिन को याद करके थर्रा गई और तुरंत ही वह हंस पड़ी, जैसे कोई चुटकुला याद आया हो। रमा कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपनी सहेली की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अपनी सहेली के मुस्कुरा देने पर उसने राहत की सांस ली। सहेली के पूछने पर वह बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था। उमा ने कहा, 20 साल पहले इसी तरह एक शाम मैं अपने आंगन की सीढ़ियों पर बैठकर चंद्रमा की ओर देख रही थी। मुझे चांद देखना बहुत पसंद है। यदि मैं किसी पड़ोसी के घर से आ रही होती तो मुड़कर देखती रहती कि चंद्रमा मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं। यदि मैं अपनी दादी के गांव जाती तो बस की खिड़की से पूरे समय चंद्रमा को देखती रहती और सोचती कि वह इतनी दूर तक पीछे पीछे कैसे आ जाता है। मुझे लगता था कि यदि मैं किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाऊं तो चांद तक पहुंच सकती हूं। मुझे यह तो पता था कि अपनी छत पर चढ़कर मैं उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर लगता था कि शायद किसी पहाड़ पर चढ़कर मैं उस तक पहुंच जाऊं। हालांकि मुझे पता था कि चंद्रमा हमसे बहुत दूर है, फिर भी यह सोचकर अच्छा लगता था कि शायद मैं उस तक पहुंच सकूं। अगर तुम्हें चंद्रमा इतना ही पसंद है तो अभी ऐसी कौन सी बात याद आ गई जिससे तुम सिहर गईं? रमा ने पूछा। मैं बताती हूँ, सुनो, उमा बोली। मेरा बड़ा भाई मुझे मेरे और चंद्रमा के बारे में बहुत चिढ़ाता था। वह कहता था कि सूरजमुखी सूरज के पीछे चलता है और मेरी छोटी बहन चंद्रमा के पीछे चलती है। बात तो सही लगती है, रमा ने हंसकर कहा। उमा भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। फिर उसने कहा, कुछ देर बाद मैं कुएं के पास गई और उसमें झांका। मैं कुएं में चंद्रमा की परछाई देख रही थी और कल्पना कर रही थी कि चंद्रमा उसके पानी की सतह पर तैर रहा है। अचानक मैंने एक जोर की आवाज़ सुनी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। तुरंत दौड़कर वापस गई और क्या देखती हूँ, मेरा भाई जो आंगन में बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। किताब जमीन पर पड़ी थी और कुर्सी भी औंधी पड़ी थी। मेरे माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। उन्हें वापस आने में काफ़ी समय लगने वाला था। मैं अपने भाई को पुकारती हुई पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। मैं अपने पड़ोसियों को बुलाने ही वाली थी कि अचानक खिड़की में से चांद चमका और मैंने आदत के मुताबिक उधर देखा। और उसी समय खिड़की के पास के कांच में मुझे उसका प्रतिबिंब दिखा। मेरा भाई छज्जे में छुपा था और वहाँ के पर्दे के पीछे से झांक रहा था। मुझे उसका पता लग गया। इतना कहकर उमा रुकी। बस यही बात थी? रमा ने पूछा। नहीं, सुनो तो, उमा आगे सुनाने लगी। मैंने चंद्रमा को अपने भाई की छुपने की जगह बता देने के लिए धन्यवाद किया और उसे पुकारती हुई आंगन में चली गई। मुझे वह बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया जिससे भाई जोर की आवाज़ करता था। मैंने उसे कुएं तक लुढ़काया और धीरे से उठाकर भैया चिल्लाते हुए जोर से छपाक की आवाज़ के साथ उसे कुएं में डाल दिया। मेरा भाई तेजी से दौड़ता हुआ घर के बाहर कुएं तक आ गया जहाँ मैं खड़ी थी। मुझे जोर से हंसी आ गई। उमा के इस प्रकार कहानी खत्म करते ही रमा भी हंसने लगी। चंद्रमा ने मुझे तुमको दिया था, अगर वह मदद न करता। उसके पीछे कोई बड़बड़ाया। ऊपर आसमान में बादल हट गए और चंद्रमा तेज चमकने लगा, जैसे दिल खोलकर हंस रहा हो। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर जोरों से हंसने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद।